ओम शांति। देखेंगे स्वयं को मस्तक के बीच जगमगाती मैं आत्मा, मैं चमकता सितारा हूँ। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ, परम पवित्र हूँ। बाबा से पवित्र बुद्धि, साफ बुद्धि, क्लीन एंड क्लियर बुद्धि के साथ मुरली सुन रहे हैं और धारण भी कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, काम काज करते हुए सिर्फ एक बाप की याद रहे, चलते फिरते बाप और घर को याद करो। यही तुम्हारी बहादुरी है। चलते फिरते उठते बैठते काम काज करते हैं। अब घर जाना है। इसी में हमारी बहादुरी है। आज की प्रश्न है, बाप का रिकॉर्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है। जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते हैं याद करने की फुर्सत नहीं है, तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। कितना बड़ा बात है ना। भगवान कह रहा है तुम मेरा डिसरिगार्ड करते हो। जब हम भगवान का ही डिसरिगार्ड करेंगे तो मेरा रिगार्ड कौन करेगा। मेरा रिगार्ड कौन करेगा। भगवान को भूलना और ये कहना कि फुर्सत नहीं है, ये क्या है, डिसरिगार्ड करना। हथ काट दे दिल याद दे। हाथ भले काम करता रहे, लेकिन बुद्धि बाबा को याद करते रहे करते रहे। वास्तव में यह बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, ये तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसीलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं, लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। कितने देर बाबा याद रहे। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। ऐसा तो नहीं होता है कि पूरे दिन बाबा याद रहता है। कभी ना कभी देहधारी को सोच रहे तो, या बात कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, या और भी किसी उलझन में है, कोई बात हुई तो बाप तो भूल जाता है ना। बाप को याद करने में मेहनत है। उनको साथ लेकर काम में जाए, आओ बाबा चलो, देखो ये काम करना है। तो वो सब भूल जाता है। खाना खाने वक्त, है ना, नहाने वक्त याद नहीं रहता है। तो नहाने वक्त भी ब्रह्मा बाबा क्या प्रैक्टिस करते थे कि मैं अपने अंदर बैठे शिव के ऊपर जल ढाल रहा हूँ। तो हमको भी क्या प्रैक्टिस करना है, ऐसा ही कुछ करना है कि मैं भी शालिग्राम हूँ, मेरे ऊपर भक्त जल डाल रहा है। ऐसे कुछ प्रैक्टिस करना है, तब बाप याद रहेगा। तो चार्ट रखेंगे तभी हम सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी माता पिता, रूहानी बाप समझाते हैं, जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, यह तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़े हैं और धारणा करते आए हैं। ये तो बिल्कुल सहज है। यह कोई नई बात नहीं है। ये कोई नया नहीं। हर 5000 वर्ष पर हम ये ज्ञान लेते रहते हैं, हर बार लेते रहते हैं। हमारी बुद्धि में रहता है अंदर, लेकिन सोई अवस्था में रहता है। काम का जब नॉर्मल जन्म, विकारी जन्म होता है तो उस वक्त याद नहीं आता है, क्योंकि ड्रामा है में है भूल जाना ना। तो याद नहीं आता है।
इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम तो ये जन जन मानकर पढ़े उदाहरण करते आए हो, ये तो बिल्कुल सहज है, कोई नई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं? खुद का दर्शन कर सकते हैं ना, स्वदर्शन कर सकते, कितने जन्म लिए हैं? यह ज्ञान तो सहज वृत्ति बुद्धि में है ही। यह भी एक पढ़ाई है, रचना के आदि मध्य अंत को समझना है। तो बाप के सिवा और कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं इस ज्ञान से भी उच्च बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है, परंतु यह है याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वह याद रहता है। अभी तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। यह वह यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। भल पाठ में आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य, यह तो छीछी रावण राज है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे यह भी समझते हैं कि कैसे याद करना है, कोई याद करते हैं व नहीं करते। यह देखने में तो कोई चीज नहीं आती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करना है। देखने की तो चीज नहीं, न मालूम पड़ सकता है। यह उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में रहते हैं, यह तो खुद ही जाने। युक्ति तो बहुतों को बताते, कल्याणकारी बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ, शिव बाबा को याद करो, फल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल, पहरे पर बच्चे चक्कर लगाते रहते हैं, तो इनको याद कर में रहना तो बड़ा सहज है। सिवाय बाप की याद के और कुछ याद नहीं आना चाहिए। बाबा मिसाल दे बताते हैं, उस याद की यात्रा में ही आए और जाएं। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं। तो तुम बच्चों को भी बड़े प्रेम से बाप और घर को याद करना है। यह बड़ी यह मंजिल बड़ी भारी है। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको वापस जाना है। वह तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है, जैसे पहरा देते होते एकांत में। जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप कटते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, जो पहले से तो प्रधान बनते हैं। राम राज्य में भी पहले वह आते हैं। तो जितना जल्दी जल्दी हम अपना पाप काटेंगे, सबसे पहले आएंगे, तभी हम राम राज में पहुंचे। तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है। याद से पाप कटेगा, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। जो पहले से तो प्रधान बनते हैं राज राज में, पहले वही जाते हैं, उनको ही सबसे ज्यादा याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है। तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। आते जाते अथवा बैठते, एक पंथ दो कार्य, पहरा भी दो, बाप को याद भी करो। कर्म करते बाप को याद करते रहो। पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। जो पहरा देते हैं उन्हों के लिए बहुत फायदा है, अगर ये याद रहने की आदत पड़ जाए तो। तो बाप ने कहा सर्विस बहुत अच्छी दी है, पहरा और याद की यात्रा, यह भी चांस मिलता है। बाप की याद में रहने का यह भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती हैं। याद की यात्रा में रहने की, यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं। इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहे, फिर एक जाए व दो तीन जाए, यह चांस बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद। भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है। अभी तुम समझते हो, इस याद की यात्रा से पाप करते हैं हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद करके दिखलाओ। कर्म तो करना ही, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ में व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि से बाप की याद रहे।
इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। भल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाप कहते हैं, कहते रहते हैं, चार्ट रखो, थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं। बाप युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं। यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं, एकांत बहुत अच्छी। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। अगर एकांत मिलता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत जल्दी वो समय आएगा जब हम रात में सो भी नहीं सकेंगे। रात रात भर सेवा का कार्य चलेगा। एक एक ब्राह्मण आत्मा को 10-10 ब्राह्मण आत्मा का कार्य करना है, करना ही है। ये चॉइस नहीं है कि हम नहीं निकले, कहीं नहीं जाए, करना ही है। परिस्थिति ऐसे आ जाएगी। आज चॉइस से नहीं कर रहे हैं, कल बिना चॉइस के ही करना पड़ेगा। क्योंकि ब्राह्मण धर्म निभाए बगैर, सेवा किए बगैर इस तन को छोड़कर हम नहीं जा सकते। ले बाबा बार बार वापस भी ले आता है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है ना, ऐसा लगता है कि बस अब तो चले, लेकिन बाबा ले आता है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म का कर्तव्य नहीं निभाया है तो कैसे जा सकते हैं। तो बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मुझे याद करो तो पाप कट जाए। और वैसे ही पुनर्जन्म हो जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर तो सारे कर्म इंद्रियां छोटी छोटी रहेगी। फिर तो चॉकलेट खाने का मन करेगा, रोने का मन करेगा, सोने का मन करेगा। तो एकांत बहुत अच्छी है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, मुझे याद करो तो पाप कट जाए। तो एकांत जब भी मिले उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, विघ्न पड़ते हैं। न कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाप कहते हैं, बच्चे तुम याद की यात्रा में रह जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह पूज उतारो। घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। यहाँ तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हो, कहाँ भी रहते यह प्रैक्टिस करनी। जो भी आए उनको भी पैगाम दो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इनको ही योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत, शक्ति। तो बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो, तो शक्ति बिल्कुल खत्म हो गए, पाई की भी नहीं रही। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते हैं, बाप को याद करते हैं। तो अपने से पूछना है, हमारा चार्ट कैसा रहता है? बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। पर कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद कर सकते हो ना। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है स्त्री और कोई जगह है, तो उनको भी लिख सकते हो कि तुम सिर्फ एक बार सिर्फ याद करो, बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। बिना सामने खड़ा है। बाप युक्तियां तो बहुत अच्छी समझाते रहते हैं। फिर कोई करे ना करे उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप की राय तो बहुत अच्छी देते हैं। हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना। दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो है, बैच भी है, ये बड़ी अच्छी चीज है। बैच किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना, उनके ऊपर शिव है। वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं। शिव को न जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं, पतित पावन आकर हम पतितों को पावन बनाओ। फिर भी सर्वव्यापी कह देते, कितनी पाए पैसे की भूल। बाप बैठ समझाते हैं, तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना। बाप भी डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, कितना उन लोगों का सामान रहता है, गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाए, फिर औरों के पास जाकर सुना। यह भी समझाते हैं जो कुछ भी सर्विस होती है कल पहले मिसल होती है, परंतु सुपर प्रधान बनने का होना बहुत रखना है। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। माया विघ्न भी इसी याद की यात्रा में ही डालती है। आप अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं,
ज्ञान तो कॉमन बात है, बाप दिकर 84 का चक्र कोई समझा ना सके। बाकी याद की यात्रा है मुख्य। पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए सिवाय एक बाप के। डायरेक्शन तो बाप पूरे देते हैं, मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो। तुमसे बैच पर समझाओ। और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते तो उनको मेडल मिलते हैं। तो हम लोग को भी मेडल तभी पहन सकते हैं जब हम मधुबन से होकर आए। तो इस बार जरूर से चलना है मधुबन। अपने अपने सेंटर पर जाकर राय मशवरा करिए। 5,000 रुपया देना होता है, क्योंकि मुफ्त में नहीं ना, भगवान का घर है ना, पाप लगता है। तो वहां जाकर सर्विस करने का भी मौका मिलेगा। इतना बड़ा किचन में थोड़ा बहुत रोटी बना लिए। तो जाना है इस बार। तो अपने लोकल सेंटर पे जाकर वहां पे जाएं और एक बार रजिस्टर तो हो जाए। फिर वीक वीक में एक दिन जा भी सकते हैं, अच्छा लगेगा। शरीर का, वहां जाने से ही शरीर का रोग खत्म होगा। कि एक एक आत्मा थी, शरीर में ताकत नहीं था। तो सेंटर का काम चल रहा था, तो ईंटा उठाने का काम बोली, थोड़ा बहुत। तो दो दो एक एक ईंटा लेके उठा के देती थी। और जब ईंटा उठाते उठाते सोची कि ज्यादा ईंटा कैसे उठा, तो एक ठेला गाड़ी को लेके खींचने लगी। लेकिन खिंचाता ही नहीं था, बहुत हैवी। तो फिर दूसरा आइडिया की कि बाल को उससे बांध दे, और खींचने लगी। और बाल को खींचते खींचते, सेवा करते करते उसके बाल में इतनी मजबूती आ गई कि वो उसके बाद सब कहा कि इससे बड़ा भारी ठेला बाल से खींच करके देखो। तो फिर देखी, तो वो भी खींच ली। फिर कार खींची, फिर ट्रक खींची, फिर ट्रेन भी बाल से खींच ली। ऐसी शक्ति। तो जब तक हम कर्मणा सेवा नहीं करेंगे, इस शरीर को नहीं लगाएंगे, शरीर का रोग दुख ऐसे परेशान करेगा। जब हम कर्मणा सेवा करते हैं तो शरीर का पाप करता है, शरीर पवित्र होता है। आत्मा अलग, शरीर अलग है ना। तो जब शरीर को लगाएंगे तो जितना दर्द है, कई कई साल का दर्द है, छू मंतर हो जाएगा। पता ही नहीं चले कभी वो दर्द भी था। ऐसी शक्ति, ऐसी मजबूती आ जाएगी। करना है ना, जाकर सेवा करना है, ताकि तन का भी रोग मिटे। और मनसा सेवा करेंगे तो मन का रोग मिटेगा। तो राय साहेब का मेडल सब देखेंगे। इनको वाइस राय से टाइटल मिला है, आगे वाइस राय होते थे। अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी तो कितने झगड़े लग पड़े, मनुष्य बहुत हो गए हैं। तो उनके लिए जमीन चाहिए। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इतने सब खलास हो, बाकी कितने थोड़े जा कर रहेंगे। जमीन ढेर होगी, वहां तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत उच्च पद पाने के लिए। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं नापास हो जाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करना। खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएं, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। आजकल तो नौकरियां में भी बहुत कड़े कायदे निकलते रहते हैं। मनुष्य बहुत दुखी, बहुत नौकरी में भी दुख है। अब बाबा तुमको इतना ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम नहीं रहेगा। बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो। जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है, भले लेटे हुए याद करो। कोई को फिर नींद आ जाती है। बूढ़ा होगा, जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो जरूर सो जाएगा। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे, बड़ी खुशी अंदर से होते रहे, क्योंकि बहुत बहुत कमाई है। ये तो समझते हैं टाइम पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं। तो बाप समझते हैं मूल है याद की
यात्रा है ना, बहुत कोई समझते टाइम पड़ा है पर ऐसा नहीं। ये 1969 के पहले की मूर्ति ऐसे बोली है। लेकिन अब तो घर जाना है तो मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है, यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है। कोई फिक्रात की बात नहीं, इसलिए यहाँ चाट बढ़ाते रहो, तुम्हारे कैरेक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे। परंतु माया बड़ी दुस्तर है, घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता जितना बाहर वालों को है। फिर भी इस समय गोपो के रिजल्ट अच्छे हैं। कई बच्चियां लिखती हैं शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें। जो बहुत मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वह कभी ऐसे लिखेंगी नहीं। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं रीढ़ बकरी है। डरपोक है। यह तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना। अपने हाथ में है, हम शादी करें न करें। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, अब बाबा तो सहज बताते हैं। तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो जो आकर साहिबजादे बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतने तमो प्रधान बने हो जो बाप मत पूछो। इससे जास्ती और क्या सहन करें, कहते हैं ना जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में तो कहानियां लिखी हैं। बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं, कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मजा आएगा, परंतु इतना शौक नहीं। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं फेल हो जाए। टीचर स्टूडेंट की चलन समझ जाते हैं कि यह फेल हो जाएंगे। बाप भी समझते हैं फेल हो जाएंगे, तो वो भी कल्प कल्पांतर के भल भाषण में तो बहुत होशियार है। प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। यह भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं, नहीं करते हैं। शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता नहीं। इसे कोई कह न सके कि हमको फुर्सत ही नहीं याद करने की। बाबा मानेंगे नहीं, स्नान पर भी याद कर सकते हो। भोजन करते समय बाप को याद करो, तो बहुत बहुत कमाई है। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी, योग है नहीं, वह अहंकार भी गिरा देता है ना। कई बच्चे भाषण में नामी ग्रामी, योग नहीं है तो वो अहंकार भी गिरा देता है। अच्छा, भोजन के समय भी याद करके खाएंगे तो बहुत बहुत कमाई है। तो मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुर्बानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बनाना। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है, एक हाथ में बैठ विशेष कमाई जमा करनी। सतो प्रधान बनने का ओना रखना है। गफलत नहीं करनी, अहंकार में नहीं आना। सर्विस का भी शौक रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। आज का वरदान है सब कुछ बाप के हवाले कर, कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप हवाले करो, तन भी मेरा नहीं। जब तन ही नहीं तो बाकी क्या। तो बाप सबका, आप सबका वायदा है कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्लोगन है रूहानियत से रोग को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव। रूहानियत से रोग को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से भी गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। पांडवों की स्वर्ग यात्रा हुई थी ना, तो पांडव ने अपना शरीर गला दिया ना, पांडव पहाड़ पे गल गए, यानी शरीर की स्मृति उनकी समाप्त हो गई।
तो विजय रतन बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो। सदा बाप के साथ का अनुभव करते चलो तो विजय रहेंगे। क्योंकि साथ की अनुभवी आत्मा मोहब्बत में लवलीन रहती है, वह किसी के भी प्रभाव में नहीं आ सकती। सदा समर्थ बाप के संग में रहने वाली आत्मा, समर्थ आत्मा सदा माया को चैलेंज कर विजय प्राप्त कर लेती है। माया का आना ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो अपना रूप न दिखाए तब कहेंगे विजय। माया आए बट अपना रूप न दिखाए तब कहेंगे विजय आत्मा। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।